गिन नहीं सकते। जयदेव गोस्वामी जी की वजह से दशावतार स्तोत्र फेमस है, इसलिए पीपल इन जनरल उनको सिर्फ दशावतार पता है कि हाँ 10 भगवान के 10 अवतार। लेकिन जो थोड़ा सा भागवतम पढ़े तो भागवतम में 24 अवतारों का वर्णन है। वहां पे भी सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि 24 सिर्फ हम लोग जो है कुछ इसका वर्णन, ऐसे अनंत 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 जो है भगवान के अवतार हैं। तो उससे भी समझ सकते हैं कि भगवान कभी मत्स्य के रूप में आते हैं, कभी कूर्म के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी वामन के रूप में आते हैं। आज भी भगवान हमारे सामने हैं। किस रूप में हैं? कैन एनीबॉडी टेल? आज भी हैं हमारे सामने। ही इज देयर। नाम के सॉरी, हरि नाम के रूप में है, बट हरि नाम वी कैन फील। और मैं बोल रहा हूँ रूप जिसको देख सकते हैं, वो उस रूप में है। अगर हमको देखना है, वी कैन हैव हिज दर्शन। इन आवर टेम्पल्स, इस्कॉन यस, फैंटास्टिक। तो उसको कहा जाता है अर्च विग्रह। तो वो जो है वो अर्च विग्रह है, भगवान का स्वरूप है वो। ऐसा नहीं है कि वो कुछ मार्बल का मूर्ति बना है या लकड़ी का मूर्ति बना। जगन्नाथ जी जो है वो लकड़ी के नहीं है। वो उसको दारू ब्रह्म कहा जाता है। उसको दारू यानी लकड़ी, वो ब्रह्म जो दारू के रूप में है, लकड़ी के रूप में, वो ब्रह्म, वो भगवान जो मार्बल के रूप में है। तो इट इज नॉट मार्बल। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी हम राधा गिरधारी, राधा गोपीनाथ, राधा रास बिहारी जहाँ पे भी जाए तो ये नहीं समझे ये तो वाइट है, मार्बल है, क्या है। नहीं, वही सेम रूप है, बस हमको दिखता नहीं है। हमारी आंखें उतनी बेकार हैं। वी आर सो फॉलन कि भगवान को उस जो है वो रूप ले लेते हैं उसका, एंड ही इज दैट फॉर्म। तो भगवान का दर्शन इमीडिएटली, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं डिवोटीज, जैसे हम लोग जाते हैं मंदिर में धड़ाम से हम लोग ऐसा गिर जाते हैं, दंड प्रणाम। क्यों? वी नो यहाँ पे डिवोटीज है, वैष्णव है, यहाँ पे भगवान, साक्षात भगवान है, प्रभुपाद जी हैं, तो दे आर ऑल देयर। सो ये ऐसे मैकेनिकली जस्ट ऐसे नहीं है गिरना है, और लेकिन मन में कोई भाव ही नहीं है कि मैं आज साक्षात राधा श्याम सुंदर का दर्शन कर रहा हूँ, आज मैं साक्षात जो है राधा रास बिहारी, राधा गोपीनाथ का दर्शन कर रहा हूँ। दे आर देयर इन दैट फॉर्म एंड वी कैन, है ना। हमारा बुद्धि उतना है नहीं, लेकिन हम लोग देखें कि कई महाराज लोग हमारे, दे आर सो मच एब्जॉर्ब्ड। वो जो प्रार्थना करते हैं, दे आर सो मच, इतना इंटेंस उनका होता है। उनका प्रणाम भी होता है, तो हम लोग खाली बस ऐसे उठे पर उधर गए, प्रणाम किया, उठे उधर नहीं। इसी सब महाराज जब प्रणाम करते हैं तो जस्ट दे लाई डाउन एंड दे सिंसियरली, मतलब उनका जो दंडवत प्रणाम होता है, दैट्स रियली सिंसियर, मतलब देखना चाहिए। तो दैट इज देयर मूड। वो मूड कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है। वी शुड नॉट जस्ट बिकम मैकेनिकल। मंदिर में गए धड़ाम धड़ाम धड़ाम, नहीं, फील दैट थिंग। वो मूड क्रिएट करो जब मंदिर में जाओ। यस, प्रभुपाद इज हियर, यस, राधा श्याम सुंदर है, एंड इंटेंसली प्रे, तभी वो भाव आएगा। नहीं तो बस वो मैकेनिकल की तरह के गए मंदिर में, प्रणाम किया, हरे कृष्णा प्रभु प्रसाद खाए, आ गए, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। वो हमको बिल्कुल भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं देगा। बिकॉज द होल जो हमारा जो संस्था है, संस्था ही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वो कॉन्शियसनेस ही जब नहीं आएगा हमारे में, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हम लोग विल बिकम सुपरफिशियल डिवोटीज। खाली बड़ा बड़ा शिखा रख लिया, इतना मोटा कंठी माला पहन लिया, इतना बड़ा तिलक लगा दिया, लेकिन भाव नहीं है कुछ भी। तो व्हाट इज द यूज? सो वी नीड टू कल्टीवेट दैट मूड, वो भक्ति, और तभी हम लोग जो है हम लोग उस चीज को समझ पाएंगे। तो